एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत पृष्ठ 560। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे पवित्र आत्माओं, जैसे गधा ऊंचे स्वर में रेंकता है और फिर चुप हो जाता है, जैसे वर्षा काल में वर्षाती नदी बड़े तीव्र वेग से बहती है और ग्रीष्म काल में सूख जाती है, जैसे बरसात में मेंढक खूब बोलते हैं और फिर दिखाई नहीं देते, जैसे खरगोश खूब कबड्डियां मार मार कर भागता है और थक कर किसी झाड़ में सो जाता है, इसी प्रकार अधम मनुष्यों की गुरु भक्ति और ईश्वर आराधना है, जिसका शुरू में तो बड़ा जोर दिखाई पड़ता है और कुछ समय बाद वे दिखाई भी नहीं देते। सतनाम ने पूछा, ये जो देवताओं की मूर्तियां चित्रों में कहीं 5 मुख, कहीं 4, कहीं 6, 10-10 भुजाएं दिखाई जाती हैं, ये वास्तविकता क्या है? सतपुरुष ने कहा, 5 मुख से 5 तत्वों के अधिष्ठान से मतलब है। पंच तत्व अधिष्ठान पर जब किसी की आत्मा जाकर प्रतिष्ठित होती है तो वो अपने आप को पंचमुखी पाता है। शेर का मुंह और आदमी का शरीर, जैसे नरसिंह उसका अर्थ है कि आत्मा देवत्व, मनुष्य को और पशु तत्व को एक साथ ही धारण करती है। त्रिगुण ब्रह्म में जाकर वो 3 मुख वाला अपने आप को पाती है। इसी तरह से और रूपों का भी हाल समझना चाहिए। बैरागी जी ने पूछा, जो देवताओं की सवारी में चूहा, शेर, मोर, हंस आदि सुने जाते हैं, इनसे वास्तव में क्या तात्पर्य है? सतपुरुष ने कहा, इन जानवरों की जातियों का उन विशिष्ट देवताओं से विशेष संबंध है। वे उनके गण हैं और उस देवता की शक्ति काफी मात्रा में उनमें विद्यमान रहती है। इनका एक दूसरा अर्थ यह भी है, शिव के वृष वाहन से मतलब धर्म से है कि धर्म पर आरूढ़ रहो। गरुड़ का अर्थ ज्ञान से है कि विष्णु ज्ञान पर आरूढ़ हैं, और हंस का मतलब विवेक शक्ति से है, ब्रह्मा विवेक रूपी हंस पर आरूढ़ हैं। लक्ष्मी का वाहन उल्लू इस बात का प्रतीक है कि लक्ष्मी इंसान की बुद्धि को हर लेती है। स्वामी कार्तिकेय का वाहन मोर है, जिसका अर्थ सौंदर्य से है। देवताओं के सेनापति प्रतिनिधित्व करते हुए भी ईश्वरीय कोमलता में लौलीन रहते हैं, उनका साक्षी ये मोर है। भोजराज जी ने पूछा, क्या देवताओं की भी मृत्यु होती है? सतपुरुष ने कहा, देवता अपने से ऊपर के आकाश में और उस आकाश का जो अधिष्ठाता है उसमें ज्योत बनकर समाते हैं। उसको मृत्यु नहीं कहते, उसको सायुज्य मुक्ति कहा गया है। फिर वो अंतिम अधिष्ठाता उन सारी ज्योतियों को लेकर स्वयं परम सत्ता में लय हो जाता है, यानी उसका निर्वाण हो जाता है। जैसे दीपक की लौ जहाँ की तहाँ समा जाती है। मनुष्यों की जब मृत्यु होती है तब उनका भौतिक शरीर बच जाता है, लेकिन देवताओं में शेष कुछ नहीं बचता, वे पूरे के पूरे लय हो जाते हैं। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।